दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ हमें अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। अब हमारे सामने सवाल यह आता है कि आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों, और राष्ट्रपति ने प्रोटेस्ट को रोकने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए कैलिफोर्निया राज्य में। अब उस चीज को लेके भी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हुए, तो सब कुछ हम यहाँ पे जानने वाले हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो। वो राष्ट्रपति जो दुनिया के अंदर शांति की बात करता है, अब उसी देश के अंदर जहां के राष्ट्रपति हैं ट्रंप, यानी अमेरिका के अंदर ही हमें प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। कुछ एक न्यूज आर्टिकल देखो, ये न्यूज आर्टिकल्स आपके आज के ही हैं। यहाँ पे ये देखोगे तो ये न्यूज आर्टिकल आपका सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे पहले का है। इसमें क्या लिखा गया है, अमेरिका के लॉस एंजलिस में विरोध प्रदर्शन तेज, ट्रंप ने क्यों की नेशनल गार्ड्स की तैनाती, जाने अब तक क्या क्या हुआ। उसके बाद एक न्यूज आर्टिकल और देखो, और इस न्यूज आर्टिकल में हमें क्या देखने को मिलेगा। इस न्यूज आर्टिकल में आपका लिखा गया है कि लॉस एंजलिस में विरोध प्रदर्शन के बाद ट्रंप ने मास्क पर बैन लगा दिया है, प्रदर्शन रोकने के लिए नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया गया है। ये न्यूज आर्टिकल आपने देख लिए। अब इसके बाद एक दो न्यूज आर्टिकल्स मैं आपको और दिखाऊंगा। ये तो थे इंडियन न्यूज आर्टिकल्स। अब इंडियन न्यूज आर्टिकल्स आपको पता है झूठ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, तो एक दो इंटरनेशनल न्यूज आर्टिकल्स देखेंगे। कुछ एक तस्वीर मैंने यहाँ पे शेयर करी है। यहाँ पे लिखा गया है कि अमेरिका को किसने बनाया है। अमेरिका को उन्हीं लोगों ने अमेरिका बनाया है जो दूसरे देशों से अमेरिका में काम करने के लिए आए हैं। और ये लोग क्यों जाते हैं अमेरिका में, पैसे के लिए। यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल और देखो भाई। अब इस न्यूज आर्टिकल में क्या लिखा गया है एक बार वो जानेंगे, और उसके बाद हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि आखिरकार क्यों अमेरिका के लॉस एंजलिस में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, क्या कारण है, और क्यों नेशनल गार्ड्स को तैनात किया राष्ट्रपति ट्रंप ने। ये न्यूज आर्टिकल आपने देख लिया। अब एक न्यूज आर्टिकल और देखेंगे। यहाँ पे देखो भाई, रॉयटर्स का एक न्यूज आर्टिकल है, इसमें भी यही बात कही गई है। अब कंफर्म हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे हर एक पॉइंट को। इतना हमें क्लियर हो चुका है, अमेरिका में प्रोटेस्ट हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। बात है शुक्रवार की। शुक्रवार को कुछ लोग जो हैं वो अमेरिका में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। क्यों प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया भर के अंदर जो काम करने के लिए अमेरिका जाते हैं। अब उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कानूनी तरीके से जाते हैं, जिनको अमेरिका के द्वारा वापस उनके देशों में नहीं भेजा जाएगा। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके अलग अलग रूट्स के थ्रू गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में पहुंचे और गैर कानूनी तरीके से ही अमेरिका में रहते हुए नजर आएंगे आज के समय। अब राष्ट्रपति ट्रंप इस चीज को लेके काफी सख्त या काफी स्ट्रिक्ट है। उन्होंने कहा जितने भी लोग अमेरिका के अंदर गैर कानूनी तरीके से आए हैं उन लोगों को निकाला जाएगा या उनके देशों में वापस भेजा जाएगा। अब यह बात राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही कंफर्म कर दी थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत सारे इंडियंस को कहां भेजा, उनके देश वापस भेज दिया था। क्यों, क्योंकि वो अमेरिका के अंदर गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, और उसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्री के लोग थे, उन्हें भी वापस भेज दिया था राष्ट्रपति ट्रंप ने। अभी यहाँ पे क्या हुआ, वो लोग जो गैर कानूनी तरीके से कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस एरिया में रह रहे थे, उन लोगों को राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पे ढूंढा गया और डिटेंशन सेंटर में लेके गए, यानी अरेस्ट कर लिया गया उनको वापस भेजने के लिए। अब वहां पे जो और आपके अप्रवासी थे, यानी अलग अलग कंट्री से जो लोग जाके रह रहे हैं अमेरिका के अंदर, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। विरोध क्यों, क्योंकि उन्हें पता है भाई आज इनकी बारी आई है, कल हमारी भी आ सकती है, क्योंकि हम भी गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में आए थे। अब हमने कुछ पासपोर्ट या कुछ चीजें बनवा ली होंगी, तो अब शायद हम गैर कानूनी ना रहें। अगर इन्वेस्टिगेशन हुई, पता लगा, तो राष्ट्रपति ट्रंप हमें भी भेज देंगे, और इस चीज को लेके काफी स्ट्रिक्ट है राष्ट्रपति ट्रंप। अब वहां पे जब लोग सड़कों पे आना स्टार्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो राष्ट्रपति ट्रंप गुस्सा हुए और राष्ट्रपति ट्रंप ने वहां के गवर्नर, कैलिफोर्निया के गवर्नर और मेयर को फटकार लगाई। लॉस एंजलिस के मेयर और कैलिफोर्निया के गवर्नर को फटकार लगाने के बाद क्या हुआ, उन्होंने भी राष्ट्रपति ट्रंप की बात मानी और वहां पे नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया। अब ये जो नेशनल गार्ड्स हैं, यानी देश की रक्षा करने वाला है, आप कह सकते हो ग्रुप, जैसे हमारे आर्मी की बात कर ले, ठीक है, वैसे ही आपके वहां पे नेशनल गार्ड्स टाइप मिलेंगे। अब जो नेशनल गार्ड्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैलिफोर्निया में जाके माहौल को शांत करने के लिए, और ये जो इतनी भीड़ आप देख रहे हो, इस भीड़ को भगाने के लिए क्या किया, आंसू गैस के गोले जो हैं वो बरसाने स्टार्ट कर दिए। रबड़ की जो गोलियां होती हैं वो चलाना स्टार्ट कर दी, ताकि ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ, ये लोग तीतर भीतर हो जाएं या ये लोग आपके भाग जाएं। कुछ लोग ऐसे भी हमें नजर आए थे कुछ दिन पहले, वो राष्ट्रपति के निवास के सामने, यानी राष्ट्रपति के घर के सामने, प्रेसिडेंट हाउस के सामने जाके प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे राष्ट्रपति ट्रंप से नाराज हैं वहां के लोग, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप की जो पॉलिसी है
वो कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप आज कुछ बोलते हैं, कल सुबह कुछ और मिलेंगे, परसों कुछ और, तरसों कुछ और, उस तरीके से उनकी पॉलिसी चलती है। देखो, कभी बात करते हैं अमेरिका कि भाई भारत के साइड है, कभी वो पाकिस्तान की तरफ झुक जाता है, कभी वो ब्रिटेन की सहायता करता है, तो कभी फटकार लगाता है, और ऐसा ही उसने बहुत सारी कंट्रीज के साथ किया। और आज के समय अमेरिका की जो पॉलिसी है, जो नीति है, वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, शाम को कुछ हो सकती है, सुबह कुछ हो सकती है, दिन में कुछ हो सकती है, उस तरीके की पॉलिसी हमें अमेरिका की देखने को मिलेगी आज के समय। और यहाँ पे राष्ट्रपति ट्रंप की एक तस्वीर मैंने यहाँ पे शेयर करी है स्पीच देते हुए। यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि ये जो आदमी है ना ट्रंप, ये डेमोक्रेसी ही खत्म कर देगा अमेरिका के अंदर। और यहाँ पे क्या लिखा गया है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है, खुद को दुनिया का सुपर बॉस समझने वाले ट्रंप के खिलाफ उन्हीं के देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया और उसके शहर लॉस एंजलिस में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, सेना पुलिस के साथ दो दो हाथ कर रहे हैं। वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी बात है यहाँ पे। ये गुस्सा ट्रंप सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ उठा है। अमेरिका में हालात इस वक्त ग्रह युद्ध जैसे हैं। अब बात आती है ग्रह युद्ध क्या होता है। भाई, ग्रह युद्ध वो होता है जब आपके ही देश में आपके ही लोग आपके खिलाफ हो जाएं, या आपस में दो समुदाय लड़ना स्टार्ट कर दें, उन्हें हम ग्रह युद्ध बोल सकते हैं। तो ऐसे हालात हमें अमेरिका में डेफिनेटली नजर आएंगे। ऊपर क्या लिखा गया है भाई, ऊपर लिखा गया है अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ गदर न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया तक क्यों मचा रहे बवाल। इस तरीके के न्यूज आर्टिकल देखो इंडियंस तो डेफिनेटली मिलेंगे आपको। और इंडियन न्यूज आर्टिकल्स में चीजों को ऐसे ही बताया या प्रेजेंट किया जाता है दुनिया के सामने। यहाँ पे लिखा गया है कि भाई ट्रंप ने डिप्लॉय कर दिया। अब बात आती है कि सर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने एक वीडियो अपलोड करी और उस वीडियो में एक स्टूडेंट का या एक व्यूअर का आप कह सकते हो कमेंट आया, और उसमें कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो स्ट्रीक नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि अपडेट हो चुका है और भारत को G7 में नहीं बुलाया कनाडा के अंदर। उस बंदे का कहना ऐसा था, जबकि ऐसा नहीं है। 15 और 16 जून को भारत के प्रधानमंत्री G7 की जो मीटिंग होगी उसको अटेंड करने जाएंगे। ठीक है भाई, वो मैंने बहुत सारे न्यूज आर्टिकल से रीड किए, उसके बाद आपको बताया है। कुछ न्यूज आर्टिकल्स में ये बात भी लिखी गई है कि भारत को इन्वाइट नहीं किया गया G7 में। पर भाई बाद में अगर आप लेटेस्ट न्यूज देखोगे तो उसमें यही बात कंफर्म करी गई है कि भारत के प्रधानमंत्री ने, यहां तक कि अगर आप ट्विटर या एक्स पे जाओगे तो वहां पे भारत के प्रधानमंत्री ने खुद कंफर्म किया है कि भाई मैं 15 और 16 को जाऊंगा कनाडा, और वहां पे G7 की मीटिंग है, उन कंट्रीज के साथ जाके भारत बातचीत करेगा। और 2019 से लेके भाई 25 तक लगातार भारत जाता आएगा। बीच में एक सेशन आपका नहीं हुआ था G7 का। अब यहाँ पे ये न्यूज आर्टिकल भाई कब का है, एक सेकेंड, ये न्यूज आर्टिकल कब का है, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे ये जो न्यूज आर्टिकल है भाई ये 9 तारीख का है, और आज 9 है और सुबह 6:26 का ये न्यूज आर्टिकल है। यानी ये न्यूज 3 घंटे पहले आपकी क्या हुई है, अपडेट हुई है। तो भाई इसमें भी कुछ झूठ नहीं है। 9 तारीख का न्यूज आर्टिकल है। उसके बाद मैंने कुछ एक आर्टिकल्स जो आपके 1 घंटे 1.5 घंटे ये जो लेटेस्ट था वो अपलोड यहाँ पे किए हैं आपके सामने, ताकि आप चीजों पे विश्वास कर सकें और बेहतर तरीके से चीजें आपको समझाई जा सकें। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को एग्जाम टॉक्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं भाई, जो आपका मन करे करें। और यहाँ पे हरियाणा सिटी जो मेरी स्टेट है, उस स्टेट में एक ही एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो काफी परेशान हैं। मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा एक बार। ठीक है, आप भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं या फिर आप कह सकते हो आपको कोई रिलेटिव है तो आप उसे बताएं डेफिनेटली। किस चीज के बारे में, एग्जाम टॉक्स के बारे में आप बताएं कि भाई देखो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, हरियाणा सीटी के लिए, और हरियाणा सीटी में भी खास करके किस चीज के लिए भाई, जीके या जीएस हम बोल सकते हैं, जीके या जीएस हम बोलें तो डेफिनेटली आप एग्जाम टॉक्स के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बात आती है प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन में क्या क्या भाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, करंट अफेयर और हरियाणा जीके ये हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो आपकी वीडियो आज आ जाएगी, काम उसके ऊपर चल रहा है, नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, क्लासेस मिलेंगी, और डाउट सेशन भी हम रखने वाले हैं। डेफिनेटली डाउट भी हम लेंगे। और हरियाणा के अंदर पहली बार ऐसा होगा कि आपकी हरियाणा जीके इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में कराई जाएगी। सेम इंडिया जीके का कंसेप्ट भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखेंगे।
और मेरे हिसाब से जितने चैनल्स मैंने अब तक देखे हैं, नियर अबाउट आप कह सकते हो, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा मैं, 8 से 10 चैनल मैंने हरियाणा के देखे हैं, इससे ज़्यादा ही देखे होंगे। उनमें आपका बाइलिंगुअल नहीं था, एक ही भाषा में वहाँ पे करवाई जा रही है, पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्हें काफ़ी परेशानी आई। तो ये सारी चीज़ें सोच विचार करके थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने डिसाइड कर लिया है और अब काम करेंगे हरियाणा के ऊपर, और उसके बाद और एग्ज़ाम्स को कवर करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ मेरा प्लान कुछ और था, पर कुछ एक रिक्वेस्ट आने पे या फिर आप कह सकते हो कुछ कमेंट आने पे मैंने ये डिसाइड किया कि मेरी स्टेट के लिए सबसे पहले हमें ये करना चाहिए, उसके बाद हम देखते हैं आगे। क्योंकि यार देखो, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक है, बिहार से बहुत सारे हैं, पर हरियाणा से टीचर्स आपके बहुत कम हैं। राकेश यादव सर को छोड़ के बाकी जो टीचर्स हैं वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश या बिहार से हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और वो फर्स्ट पीरियड अपनी स्टेट के एग्ज़ाम्स को ही देते हैं। तो क्यों ना हम भी ऐसा ही कुछ करें, जैसे RWA की बात कर ले, अपनी स्टेट को प्रियोरिटी देता है, तो हम भी एक बार अपनी स्टेट को प्रियोरिटी देते हुए हमारा जो क्लास का सेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें आने के बाद। जय हिंद, जय भारत।